नमस्कार दोस्तों। तो चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखते हैं। द बेबी गेन हीज वेट विद इन 1 ईयर्स ऑफ एज। बच्चा 1 वर्ष में कितना वजन बढ़ाता है? तो बर्थ के वेट का जो है 3 गुना वजन बच्चा बढ़ा लेता है एट द एज ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हेड सरकमफ्रांस एंड चेस्ट सरकमफ्रांस बिकम इक्वल इन इन्फेंट द एज ऑफ। हेड सरकम बच्चे में किस आयु पर सिर की परिधि और छाती की परिधि समान होती है? तो हेड सरकमफ्रांस और चेस्ट सरकमफ्रांस जो है वो किस आयु में बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर एक्सेप्ट। निम्न में से प्रसव प्रेरणा की विधियां हैं सिवाय। प्रसव जो है वो इसकी सही कौन कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो इसमें लिखा हुआ है आपका मिथार्जिन, एंड देन नेक्स्ट है आपका ऑक्सीटोसिन, झिल्ली की कृत्रिम विदन मतलब कि आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रसव इंडक्शन ऑफ लेबर में जो है आपका ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, झिल्ली की कृत्रिम मतलब है झिल्ली को जो है वो रप्चर किया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये भी दिया जाता है। तो इसमें यहाँ पे आपका इसका सही आंसर होगा कि कौन सा जो है इसमें नहीं है। तो इसमें मिथार्जिन जो है ये इसमें नहीं आएगा। मिथार्जिन जो है ये आपके डिलीवरी के बाद जो है वो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए दिया जाता है, और इंडक्शन ऑफ लेबर में अगर ये दिया जाएगा तो ये यूट्रस के टोन को बिगाड़ देगा। तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ह्यूमन मिल्क इज रिच इन ऑल एक्सेप्ट। जो मानव दूध में प्रचुर मात्रा में यह होता है सिवाय। मतलब कि यहाँ जो है चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं इस ये में से 3 जो है वो आपका ह्यूमन मिल्क में होता है, कौन सा नहीं होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेके आ रही हूँ जो कि बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, वही सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। आप लोग अगर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ये सबको देखिए, आप अपना रिवीजन कीजिए, टेस्ट लीजिए, और मैं तो आपको पढ़ा ही रही हूँ, और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। एक एक नंबर एग्ज़ाम्स में बहुत ज़रूरी होते हैं, मेरिट बनने में बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्वेश्चंस को करेंगे तो आपकी मेरिट जो है वो अच्छी बनेगी और आपका सिलेक्शन होना कंफर्म है। तो यहाँ पे जो है ह्यूमन मिल्क में जो है आपका फैट्स पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, बट ह्यूमन मिल्क में आपका आयरन नहीं पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है, और विटामिन डी नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कि ह्यूमन मिल्क में जो है आपका सारा चीज़ होता है, सिवाय क्या नहीं होता है? तो आयरन जो है ये आपका नहीं होता है। नेक्स्ट जो है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज। हार्ट जो है हृदय का सबसे अंदरूनी जो लेयर है उसका क्या नाम है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ ऑप्शन है आपका इंडोमेट्रियम, ठीक है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। इंडोमेट्रियम इज अ इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। इंडोमेट्रियम जो है यूट्रस का इनर मोस्ट लेयर है। तो यहाँ हार्ट का इनर मोस्ट लेयर को बारे में पूछा जा रहा है कि हार्ट की जो है सबसे इनर मोस्ट लेयर क्या है? तो आपका होगा वो इंडोकार्डियम। ऑप्शन डी जो है ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, प्रेगनेंसी गर्भावस्था के दौरान निम्न में से किसकी कमी के कारण तंत्रिका नली में त्रुटि होती है? जो आपका जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है जिसके वजह से बेबी का जो है आपका किस जो है
यहाँ पे जितने दिए गए हैं जैसे फॉलिक एसिड है, आयरन है, कैल्शियम है, जिंक है, इनमें से किसकी कमी की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। तो आपको पता है होगा, अगर आप लोगों ने सही से पढ़ाई किया है तो आपको इसका आंसर ज़रूर से ज़रूर पता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन जो है ए जो है इसका सही आंसर होगा, है ना। फॉलिक एसिड की कमी की वजह से आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, इसीलिए फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में आपका फॉलिक एसिड जो है वो दिया जाता है, जिससे क्या हो, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो ना हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड। प्लेसेंटा जो है ना, जरायु नाल का निकास प्रसूति के किस चरण में होता है। प्लेसेंटा जो है किस चरण में बाहर आता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सर्वाइकल डायलिटेशन होता है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, आपका बेबी जो है वो बाहर आता है। थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा जो है वो बाहर आता है और फोर्थ स्टेज जो है वो आपका ऑब्जर्वेशन स्टेज है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, इसमें आपका प्लेसेंटा जो है वो कब बाहर आता है, तो आपका स्टेज 3 में प्लेसेंटा बाहर आता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज स्क्रीन्ड बाय पैप स्मेयर। पैप स्मेयर जो है इसमें किस कंडीशन को स्क्रीन किया जाता है। पैप्स जो पैप्स लेपन जो यहाँ लिखा हुआ है द्वारा निम्न में से कौन सी स्थिति की जांच होती है। तो आपका इसका सही आंसर होगा, पैप स्मेयर जो है आपका किसके लिए किया जाता है, तो सर्वाइकल कैंसर के स्क्रीनिंग को आप पैप स्मेयर के द्वारा किया जाता है। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ऑप्शन है फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी में, यूट्रस में और वेजाइना में। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी पार्ट में होता है, और जो है उसके बाद वो इम्प्लांटेशन आपका यूट्रस में होता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका फैलोपियन ट्यूब है, तो आपका इसका सही आंसर होगा फैलोपियन ट्यूब। अगर यहाँ पे बहुत सारे जो है यूट्रस के पार्ट्स के नाम होते हैं तो उसमें आपको एम्पुलरी रीजन में होता है, वो सेलेक्ट करना था। विच इज़ द एक्सपेक्टेड वेट गेन बाय एंटीनेटल मदर ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 वीक्स। ठीक है, प्रथम 20 सप्ताह के दौरान प्रसव पूर्व जांच के प्रसव पूर्व माता के वजन में प्रत्याशित भार वृद्धि है। ठीक है, 20 वीक्स में मदर जो है वो कितना वेट गेन कर लेती है। वेट पे भी जो है आपका क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है कि एक गर्भवती महिला को जो है पूरे प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन करना होता है, तो 11 kg तक वेट गेन होता है। तो यहाँ पे जो है 20 सप्ताह में कितना गेन हो रहा है, तो 20 सप्ताह में जो है एक मदर का वेट गेन होता है 2 से 3 kg। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भ्रूण महाकायता से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय फीटल माइक्रोसोमिया, है ना, मैक्रोसोमिया। मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो यहाँ मैक्रो बोला जा रहा है, मतलब कि बड़ा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, बर्थ वेट लेस देन 1.5 kg। ऑप्शन बी है लार्ज साइज हेड, ऑप्शन सी जो है आपका फीटल डिस्ट्रेस, एंड ऑप्शन डी है बर्थ वेट मोर देन 4.5 kg। तो मैक्रोसोमिया है, ये जो है मैक्रोसोमिया कंडीशन कौन सी मदर्स को होता है, जो डायबिटिक्स मदर होती हैं, जो जिनको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन ये डायबिटीज़ हो जाता है, तो उनके बेबीज़ में ये कंडीशन देखा जाता है कि उनका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रोसोमिया कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, है ना, बर्थ वेट मोर देन आपका क्या हो रहा है, 4.5 kg हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ बेबी फेल्ट बाय द मदर इज नोन एज, जो माता द्वारा शिशु की गति के प्रथम अनुभव को कहते हैं लाइटनिंग। लाइटनिंग जो है
वो कहते हैं, क्विकनिंग कहते हैं, बेटल डोर कहते हैं, या इंगेजमेंट कहते हैं। माता द्वारा जो फर्स्ट मूवमेंट फील किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्विकनिंग कहते हैं। वाई डज बेड रेस्ट इज एसेंशियल इन प्री एक्लेम्शिया? प्री एक्लेम्शिया में आपका बेड रेस्ट क्यों एसेंशियल बोला जा रहा है, करना ही है? तो इसका जो आवश्यक है वो क्यों है? तो प्रिवेंट एक्लेम्शिया, टू मोबिलाइज टिश्यू फ्लूइड सर्कुलेशंस, प्रिवेंट इनमेच्योर लेबर, इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन एंड डिक्रीज एडिमा। तो इसका सही आंसर होगा कि प्री एक्लेम्शिया में क्यों जो है बेड रेस्ट को आवश्यक किया जा रहा है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा, इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशंस एंड डिक्रीज एडिमा। विच एब्डोमिनल ग्रिप इज यूज टू असेस डिसेंट ऑफ द हेड? ठीक है, फंडल ग्रिप। फंडल ग्रिप जो है वो ऊपर की तरफ होता है, उसको फंडल ग्रिप बोलते हैं। लैटरल ग्रिप, पेल्विक 1 ग्रिप और पेल्विक 2 ग्रिप। तो फीटल हेड जो है वो डिसेंड हुआ है कि नहीं पेल्विस में, ये किस ग्रिप के द्वारा देखा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पेल्विक जो 2 ग्रिप है, इसके द्वारा हम लोग ये देखते हैं कि आपका जो है हेड जो है वो इंगेजमेंट उसका हुआ है कि नहीं पेल्विस में। वो वुमेन के जो है पेल्विस में बच्चे का हेड वो इंगेजमेंट हुआ है कि नहीं, ये पेल्विक 2 ग्रिप से देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग कम्युनिटी पोस्ट में पूछे गए क्वेश्चंस का जो है सही आंसर क्या होगा, और कितने परसेंट लोगों ने सही जवाब दिया है, कितने परसेंट लोगों ने गलत जवाब दिया है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी किस तरह से चल रही है, आप लोगों को कितना जो है इसके बारे में पता है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे कम्युनिटी पोस्ट में जाएँ और वहाँ आपको डेली जो है 1-2 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं, जिसका आप आंसर ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। तो यहाँ जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि श्वसन कष्ट का प्रारंभिक चिन्ह क्या है? जब किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो किस तरह से पता चलता है? तो यहाँ जो है आपका 79% लोगों ने जो है टैकीपीनिया, मतलब कि जो है जो हार्ट रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, वो उसका आंसर किया है। लेकिन यहाँ चिन्ह पूछा जा रहा है कि सब इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो है मैं आपको बताती हूँ, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, नेज़ल फ्लेयरिंग्स, है ना। नेज़ल फ्लेयरिंग्स जो है उसमें क्या होता है कि जो आपके नॉस्ट्रिल्स है वो जो है इस तरह से जो है हल्के हल्के उठते हैं, जिसको कि आपका श्वसन कष्ट का प्रारंभिक चिन्ह बोला जा रहा है। टैकीपीनिया का बहुत सारा और भी कारण हो सकता है, और वो सिर्फ श्वसन कष्ट की वजह से नहीं होता है, दूसरे भी किसी कारण की वजह से हो सकता है। तो इसका नेज यहाँ श्वसन कष्ट का प्रारंभिक चिन्ह पूछा जा रहा है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका सही आंसर होगा, नेज़ल फ्लेयरिंग। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे हो 8% लोगों को इसका सही आंसर पता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं बहुत ही ये जो आपके कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, टेक्निकल है, जो कि आपको किसी बुक्स में नहीं बताया जाएगा। तो ये जो है आपके लिए ही पूछा जा रहा है, जो कि ताकि आप लोग जो है अच्छे से अच्छे अपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकें। और ये सारे क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं। शरीर के किस भाग में गैसों का विनिमय एक्सचेंज होता है? तो यहाँ पे आप देख रहे हो 95% लोगों ने आंसर किया है आपका लंग्स। तो ये इसका सही आंसर है, सही किया है, बहुत अच्छी बात है। ये इस तरह के इजी क्वेश्चन जो है इनका आप लोग तो सही जवाब दे ही रहे हैं, बट जो हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं उनका जो है जवाब देने में आप लोगों को थोड़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं। बट अगर आप सही से एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहेंगे तो आप उसका भी आंसर कर सकते हैं। आइडियल टाइम फॉर ट्यूबेक्टोमी फॉलोइंग मेंस्ट्रुएशन? मेंस्ट्रुएशन के किस फेज़ में जो है ट्यूबेक्टोमी करने का आइडियल टाइम है? तो ओव्यूलेटरी फेज़, पॉलीफेरेटरी फेज़, सेक्रेटरी फेज़ और मेंस्ट्रुअल फेज़। 80% लोगों ने जो है आंसर किया है वो है आपका मेंस्ट्रुअल फेज़ में जो है वो ट्यूबेक्टोमी कर सकते हैं, बट ये गलत आंसर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। तो ये इसका सही आंसर है, और सिर्फ 10% लोगों को इसका सही आंसर पता है। अगर आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे तो आपको इसी तरह से जो है बहुत सारे जो है टेक्निकल
जो है वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगी, और जो कि आपको एग्ज़ाम में लास्ट टाइम भी एएनएम का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें मेरे द्वारा जो क्लासेस लिए गए थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कम्युनिटी पोस्ट को देखें, जो वीडियोज़ मैं लेके आ रही हूँ वो सब उसकी उसको उसको उसमें उसका जो है नोट्स बना के रखें, ताकि एग्ज़ाम्स के पहले आप एक बार उसको देख के जा सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।